श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं। तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर, इस बार की पूर्णमासी पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर, वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास विहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली श्याम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाए ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रही हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये 2 संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू, अब बोलते तो है नहीं पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा है। अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है? तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही हैं अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण करके ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र पहने। उसका संकेत ये किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी को ये संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो रहा तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया। लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहाँ सब सखियां और श्री जी, यहाँ ठाकुर जी और सब सखा, अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं, क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो, जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास विहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया तो वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही है मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलने। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रही
ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे, थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सकीन से कहीं, तू कढ़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, श्याम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सकीन से कह दी, वहां सब सखा भी कछू कछू लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला टाइम नहीं है, और ये स्वच्छंद प्रेम है, इसमें काम दूर दूर तक नहीं है। संध्या के समय आज सुबह से सब सखीन ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई, और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहां का किया था, उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गई। अब प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना, तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी, तुम भी या छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो, और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगांव में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी, तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहाँ है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, ये जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो है श्री जी, आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी है, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन, वही के यहां भिजवा दो, लाला पाले को। क्रोध में जैसे किसी ने आपके लिए बढ़िया घर में व्यवस्था करके रखी, आप नहीं गए तो वो फोटो खींच के भेजता है, ले ये सब करके रखा था मैंने तुम्हारे लिए, फूल मंगा के रखे थे, ये करके रखा था, तुम आए नहीं। तो वो कितना भारी लगता है। हमारे साथ तो बहुत होता है ना, क्योंकि हम जहां भी कथा करने जाते हैं 10 लोग बुलाते हैं, वो हमारे घर आओ, 2 मिनट के लिए आओ, तो हम कहते आएंगे बनाएंगे। अब कोई बेचारा पूरी व्यवस्था करके रख लेता है, जब नहीं जाते तो फिर कभी मिलता है, महाराज जी देखो मेरी बेटी सुबह से बैठी थी, हाथ जोड़ के बाहर खड़ी थी, आप आएंगे, दिया बुझ गए, तेल सारा खत्म हो गया घर का, लेकिन आप आए नहीं, हमने ये बना के रखा, वो अरे मैंने कि मैया क्षमा करो, फिर कभी आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो उसी भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोली, लाला इतकुआ। अरे पूर्णमासी कहा भर के लाइए आज झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? वो ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए हो सब? बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझसे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे, अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह, यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो हैं वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है गो? किशोरी जी तो सुने नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भयो, काय को नाराज बैठी हैं, ऐसो मैंने कहा कर दियो।
बंधुओं, एक बात मैं बीच में बोल दूं, इन लीलाओं को सुनकर के आप कहीं ये विचार मत कर देना कि भाई ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। हाँ, ये वही कृष्ण है। ये वही कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से रथ को हाँकते हैं। ये वही श्री कृष्ण है जो विराट रूप धारण करके सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 चरण जिनके प्रकट हो जाते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। लेकिन व्रज वृंदावन में अपने प्रभाव को छुपा देते हैं, स्वभाव में रहते हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण अलग ही हैं। ऐसे डर रहे हैं जैसे मानो श्री जी अगर नहीं रीझी तो मेरा तीनों लोक लुट जाएगा। आज घबरा रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं हम तो तभी बताएंगे। बोले कब? बोले पहले विशाखा के चरण दबा के आओ, जाओ। ठाकुर जा रहे, अरे विशाखा तू तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं, तुम गोबर चोट्टी बोल रहे थे मुझे उस दिन। ना ना, आज के बाद लाए बोलूंगा। बोल कहा बोलोगे? अरे तू तो रानी है, तू तो महारानी है। अरे विशाखा तू तो ऐसी है, तेरी भलैया ले लूं। नहीं आरती करो। बोले आरती करता हूं, तू जो कहेगी सो करूं। यूं बता दे श्री जी नाराज काहे क्यों है? सबरी गोपी अपने अपने काम करवा ले ठाकुर जी थे। अच्छा लाला तो एक काम कर, वो ऊपर गोबर उपला थापिया जा। ठाकुर जी गोबर थाप रहे। अरे तू बता दे बस काय बात ते नाराज है। जब खूब थक जाते हैं ठाकुर जी भी, तब बोले वादना श्री जी ने संकेत किया, छाक लीला को संकेत किया। रात में सब सामग्री बना के हम वन में प्रतीक्षा करती रही, ना आयो सखान को लेके। ठाकुर जी बोले कब? बोले परसों। बोले कैसे कियो संकेत? बोले पत्रावली बनी, पत्रावली में ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर आकृति बनी, छाक लीला को संकेत कियो और नहीं आए तुम। अरे मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मेरी सौगंध मत खावे, मोए अभी जीनो है। ठाकुर जी बोले अरे तू जाकी के बाकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मोए ना दिखे। ललिता विशाखा जी बोली नहीं नहीं, हमें सब पता है, नंदगाम में कोई गोपी आई है, वहां ने रबड़ी बनाई, वाके घर। अरे तू जो कहेगी सो करूंगा, सौगंध खा के करूंगा, ऐसा कोई बात ना है, मुझे संकेत पता नहीं। चलो। तब ललिता विशाखा बोली अब तो श्री जी को मनावे के काजे कोई योजना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कहां करूं? तभी वन में देखे कि 2 वृक्ष और दोनों वृक्षन से एक बेल निकल करके, एक वृक्ष की बेल निकल के दूसरे वृक्ष पर जा रही है। ऐसी एक डाल है, हमारे ब्रज में आज भी ऐसी डाल हैं, और केवल ब्रज में ऐसी डाल हैं जहां वास्तविक स्वाभाविक झूला बने हुए हैं। ठाकुर जी ने वो जैसे देखो, ठाकुर जी बोले अब एक तरीका है। बोले कहा? बोले या कुछ झूला बनाऊंगा। ठाकुर जी ने सुंदर झूला सजायो, वहां पे पाटो लगायो, सुंदर वहां पे एक गद्दा बिछा दियो, वहां पे सुंदर पोशाक धर दी, इत्र आदि लगा दिए, सुंदर तैयारी करके बिल्कुल झूला झुलावे की। श्री जी झूला का एक स्वरूप है, जिनके घर पे है वो जानते होंगे। कितनी भी टेंशन में आप बैठे हो, कितनी भी दिमाग में कुछ भी चले, झूला पे जाके बैठ जाओ, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। जैसे झूला आगे पीछे झोटा लेगा ना, आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और या फिर ऐसा कहो, प्रसन्न व्यक्ति ही झूला पे बैठता है। अब प्रसन्न व्यक्ति झूला, उसको कहो झूला पे, अरे मुझे नहीं बैठना, बैठो ना झूले पे। झूले पे वही बैठता है जो प्रसन्न हो। या फिर अप्रसन्न को बैठा दोगे तो उसका जितनी भी अप्रसन्नता है वो चली जाएगी। ये झूले का स्वरूप है। तब झूला तैयार करके तब श्याम सुंदर गए। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली। सब लोग गाओ। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। हे झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। झुक आए
बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा ओ राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा ओ श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा बोलो झूला बिहारी बिहारणी सरकार की दोनों भुजा उठा करके भाव से करताल बजा के गाओ। अरे जब ठाकुर जी ने खूब मना ली, श्री जी नहीं मानी, तो फिर अब ललिता विशाखा भी उनको भी दया आ गई। अरे श्याम सुंदर इतना मना रहे हैं, श्री जी नहीं आ रही हैं। तब ललिता जी जाती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, हो तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो ब्रज भाषा है, समझ आ रहा है। ललिता जी कह रही हैं, अरे ये रसिक प्रीतम श्याम सुंदर आपकी बाट निहार रहे हैं। आपको ठाकुर जी दूर जाके झूला के पास बैठ गए। किशोरी जी कह रही हैं कि ठाकुर जी तो कह लो खुद ने बनाया और झूला खुद ही झूल लेंगे। तो ठाकुर जी संदेशा भिजवा रहे हैं, बोले जब तक श्री जी प्रसादी नहीं करेंगी तब तक ना बैठूंगा, पहले श्री जी प्रसादी कर दें तब बैठूंगा मैं। तो तब ललिता विशाखा समझा रही हैं, तेरो रसिक मृतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो वह तो दो कर जोरे वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, वो तो तोड़ कर जोड़े तेरे चरण पड़ो वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, वो तो तोड़ कर जोड़े तेरे चरण पड़े झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक